नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट गाइडेंस के आज के सेशन में। मैं पंकज कुमार आपको जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ फिजिक्स के, तो आप अंत तक बने रहिए। आई होप कि बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन है, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V with distance x for a given charge distribution from the point marked A, B, C. Identify the point at which the electric field is 0 and second is maximum. So क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी, इन तीनों में से सी पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और ए पॉइंट यहाँ पे है। ओके, सो आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों कंडीशन में किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो कोई क्लू अगर आपको समझ में आता है दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो बता रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स या डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस लाइन के दौरान जब ए की बात करें, पॉइंट ए जब हम बात करें इस लाइन पे, इस जगह पे क्या है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, v एट a इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट होगा और हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, अगर हम ये निकालते हैं डेफिनेटली इट विल बी 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, और इस जोन में यहाँ से यहाँ तक में, जहाँ तक ये लाइन स्ट्रेट है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी 0। पोटेंशियल की बात मैं कह रहा था, कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो व्हाट अबाउट बी? सो बी का जो पॉइंट है वो जस्ट इस जगह पे है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप अगर देख रहे हैं तो बी के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। सो एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, वो तो डी वी बाई डी एक्स है माइनस के साथ में। तो ये यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है ना इस जगह पे, पोटेंशियल डिक्रीज कर वी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ बी एक्स ग्राफ निकालना है। तो हम अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो 180 मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रहा है। सो ये निगेटिव होगा, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। तो इस जगह पे अगर हम स्लोप देखेंगे, मतलब डी वी बाई डी एक्स, तो ये लेस देन 0 होगा। आपको कोई कन्फ्यूजन तो फिर से समझ लो, इस पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस विल मेक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से एंगल बड़ा होगा, और tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होने पे निगेटिव होता है। सो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू निगेटिव हो रहा है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, वो माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो आपको पहले से डी वी बाई डी एक्स निगेटिव है और फिर से एक फर्दर निगेटिव, सो इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट सी की मैं बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट सी जो है, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमको चूंकि डी वी बाई डी एक्स निकालना है तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री, दैट कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, मतलब वो पॉजिटिव आता है। सो आप देख लो कि डी वी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट सी, बट मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। सो अगर माइनस साइन इसमें देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मिनिमम एट सी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा किस जगह पे, तो एट बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम, तो वो मिनिमम मतलब लेस देन 0, वो कहाँ पे आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है एट सी, और E इज 0 एट ए। तो आपको तीनों पॉइंट को हमने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि समझ में आया। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनेट GaAs एज शॉन इन फिगर।
आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नंबर 1 negative resistance, नंबर 2 द ओम्स लॉ इज ओबेड। सो इस ग्राफ में ये आपको गैलियम आर्सेनेट का है। नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है इन विच रीजन देयर इज नेगेटिव रेसिस्टेंस। सो व्हाट इज नेगेटिव रेसिस्टेंस देख लेते हैं। और दूसरा ओम्स लॉ किस ओम्स लॉ इज ओबेड इन विच जोन। तो आप समझ लो ये ग्राफ बता रहा है, इसमें वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स करंट, वेरिएशन ऑफ करंट इन दिस डायरेक्शन एंड वोल्टेज इन दिस डायरेक्शन। सो आप ओम्स लॉ अगर जानते हो, सो ओम्स लॉ सेज ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू बी बाई आर। तो यही रिलेशनशिप हमको पूरा पूरा बताना है, राइट। तो आप ये समझ, ये वाई जो एक्सिस है इस पे करंट है और ये आपके पास जैसा दिख रहा है, तो एक ग्राफ है करंट का जो ए से बी में ऐसा चेंज हो रहा है, इस तरह का चेंज हो रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से जोन में निगेटिव रेसिस्टेंस होगा। निगेटिव रेसिस्टेंस, सो आर विल बी इक्वल टू भी डिवाइडेड बाय आई। मतलब कौन से ऐसे जोन हैं जिसमें अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, या करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज घट रहा है। तो हमको ऐसे देखना होगा कि कौन सा जोन है जहां पे दोनों का साइन, आप ये चीज समझो, जहां दोनों के साइन में चेंज आ रहा है। जैसे अगर हम इस साइड में चलते हैं तो जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन डेफिनेटली करंट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो इस जोन में तो नहीं होएगा। बट अगर हम इस यहाँ के बाद देखते हैं, मैक्सिमम के बाद डी से ई वाले जोन में, तो यहाँ क्या है, इस जगह पे हमको वोल्टेज कुछ मिलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग करंट मिलेगा। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट और घट रहा है, करेक्ट। सो अगर हम ऐसे देखेंगे तो डी से ई जोन में वोल्टेज का साइन क्या होगा, वोल्टेज तो इस डायरेक्शन में, सो इट इज पॉजिटिव डिवाइडेड बाय करंट, करंट इज डिक्रीजिंग सो इट विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव मतलब नेगेटिव। सो ऐसे जोन में जहां पे वोल्टेज के बढ़ने से करंट घट रहा है, मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है और करंट डिक्रीज कर रहा है, तो डी से ई वाले जोन में आप देख सकते हो कि नेगेटिव रेसिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि हम अगर किसी कंडक्टर में करंट को इंक्रीज कराएं, तो पोटेंशियल को इंक्रीज कराएं, वोल्टेज को इंक्रीज कराएं, तो उसमें करंट ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा। तो एक्चुअली क्या है ना, गैलियम आर्सेनेट जो मटेरियल है GaAs, ये गैलियम आर्सेनेट, तो ये बेसिकली ये एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उनका बिहेवियर है वो मेटल से थोड़ा वेरी करता है। तो जब आप स्टार्टिंग में तो करंट राइज करता है, बट अगर फर्दर हम वोल्टेज बढ़ाते जाए देन दे रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ करंट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सो हमारे पास क्या ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है सेमीकंडक्टर्स में। तो DE वाला जो जोन है इसमें निगेटिव रेसिस्टेंस है। सो हो गया हमारा आंसर DE। अब बारी आई क्या, ओम्स लॉ कहाँ से कहाँ तक फॉलो करता है। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज आई आर, मतलब V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये फॉर्म कैसे आता है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, उसके आधार पे हम करते हैं। तो जिस जोन में वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है उस जोन को हम लोग मान सकते हैं। सो इस जोन में लगभग, और इस जोन में अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, वो लीनियरली नहीं है बट हो सकता है।